जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह देखने वाले हैं भाई और मेरे प्यारे बहन कि जैसे पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी समस्या है, ठीक है, जैसे गैस का बनना, एसिडिटी, मटका जैसा पेट का फूल जाना, कब्ज, आईबीएस, यानी पेट से रिलेटेड जो भी आपका समस्या है ना, इस वीडियो को देखकर अगर आप इस तरीका को अपनाते हैं तो आपका है ना पाचन तंत्र भी ठीक हो जाएगा, प्लस जो खाइएगा है ना वो भोजन भी आपको है ना 100% शरीर में लगेगा, है ना, वजन भी बढ़ेगा। ठीक है। कोई कोई भाई मेरा पूछता था कि भाई आप किस तरह से एंजाइटी में जब वज़न कम हो गया तो उसको कैसे ठीक किए थे। तो यह तरीका अपनाए थे भाई, तो ज़रूर शुरू से अंत तक आप देखें। देखिए भाई, यहाँ पर क्या लिखे हैं, मुँह, ठीक है, ये फूड पाइप है, मतलब आहार नाला है। यहाँ पर क्या है, आमाशय के चित्र बना है, पेट है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत, इस तरह से है ना खाना भोजन, मतलब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकल जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करना होगा आपको, तो पहले भाई बासी मुँह, है ना, यहाँ लिखे हैं बासी मुँह, 1.25 लीटर से आपको पानी पुराना है, लेकिन तो शुरू करना है 1.5 गिलास से, ठीक है। 1.5 गिलास से गुनगुना पानी को सुबह में आप है ना क्या करें, जब उठते हो तो बासी मुँह आपको है ना गुनगुना पानी क्या करना है, पीना है, वो भी सिप सिप कर कर, है ना, थोड़ा थोड़ा करके गुलगुला कर। क्योंकि मुंह में, सुबह के मुंह में जो होता है भाई, लार के जो रहता है उसमें वो बहुत क्षारीय नेचर के रहता है, ठीक है, मतलब उसका मतलब ज़्यादा वो क्या होता है, क्षारीय नेचर के होता है। तो यह लार जो है क्षार नेचर के है और पेट में HCl बनता है जो खट्टा होता है। तो अगर आप है ना पानी को यानी लार को बासी मुँह में पीते हो, यानी बिना कुल्ला किए हुए ना, लाइटिंग जाने से पहले बासी मुँह में पीते हो, तो क्या होगा भाई कि यह जो लार है, ठीक है, तो आपके पेट में जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो जो यहाँ क्षारीय नेचर के यह क्या है, HCl है। तो जब कड़वा चीज़ और खट्टा चीज़ दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लवण और जल का निर्माण बनता है ना। तो आपका जो भी एसिडिटी बनता है वह क्या रहेगा, साफ रहेगा, ठीक है। और बासी मुँह पानी पीने से होगा क्या कि आपका जो लाइटिंग है ना ईजिली हो जाएगा ना, ज़्यादा आपको जोर लगाने के लिए ना ज़रूरत पड़ेगा और ज़्यादा देर बैठना ना पड़ेगा, इसलिए यह फ़ायदा है। तो सुबह जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हो, हल्का होने जाते हो, तो पहले कोशिश करें कि 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी गुनगुना पी कर और वो सिप सिप करके पीना है, जितने ज़्यादा थूक या लार मिलाए, क्योंकि लार जो है आपका है ना क्षारीय नेचर के है, ठीक है, वास्मिक नेचर के है। यहाँ पर क्या है आपका, ये अम्लीय नेचर के है, यानी खट्टा कड़वा दोनों मिलेगा, बैलेंस हो जाएगा और क्या बनेगा, तो लवण और जल बनेगा, ठीक है, जिससे आपको एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगा और इजीली आपका लाइटिंग हल्का हो पाइएगा, ठीक है, पेट साफ हो जाएगा। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे आपके शरीर से, बॉडी से पसीना निकले। या तो टहल सकते हो, या तो रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, या तो सूर्य नमस्कार कर सकते हो। उसके बाद आप है ना डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, कपाल भांति ये सब कर सकते हो तो ठीक है। नहीं अगर करना है तो आप कपाल भांति कर लो और मंडूकासन कर सकते हो, ठीक है, और यह आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप जब आते हो नहा हुआ कर ना, खाना खाते हो, तो कोशिश करें कि कुछ दिन अपना घर के ही भोजन खाएं, ठीक है। मार्केट के जो भी फास्ट फूड है, जो मतलब पैकेट बंद सामान है, या तो जितना फास्ट फूड है जो है ना मार्केट के सामान को है ना कुछ दिन अवॉइड करें, छोड़ दें। और रह गया सवाल घर के जो भी भोजन है, उसमें कोशिश करें कि जो घर के भोजन है, अन्न है, उसको खाएं और हरा सब्जी की मात्रा बढ़ा दें। जैसे पहले मान लीजिए आधा कटोरी खाते तो 1 कटोरी कर दे जितना हरा सब्जी है, और सलाद ऐड कर ले, है ना। बीच बीच में कहीं जूस भी पी सकते हो, कोई फल के या तो कोई जूस, है ना, और फल फूल भी आप खा सकते हो। तो अब रह गया सवाल कि अब जब नहा हुआ लिए खाना खाने बैठे तो हम बताएं क्या घर के खाना खाना है, लेकिन यहाँ पर लिखे 32 दांत 32 बार चबाएं, यानी मुंह में जो दांतें हैं, ठीक है, उसको 32 बार, यानी इतना बारीक फॉर्म में कर दे कि मतलब खाने के जो दाना है ना बहुत बारीक फॉर्म में हो जाए। ये क्यों करना है इसे, तो यहाँ 2 गो फायदा है। एक कि आप छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिएगा खाना को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूल्हा है, जैसे घर में जो चूल्हा होता है ना भाई गाँव समाज में, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मोटा लकड़ी डालिएगा चूल्हा में तो वो थोड़ा है ना देर से वो है ना क्या होगा, लहकेगा,
और पतला जो मतलब चूल्हा में पतला लकड़ी डालते हो तो वह जल्दी क्या होगा, लग जाएगा। तो जब छोटा छोटा टुकड़ा है खाना को बारीक फॉर्म में 32 बार चबाते हो, छोटा टुकड़ा तुर तुर के खाते हो, तो क्या होगा कि आपका जो भोजन है एक तो छोटा फॉर्म में रहेगा, दूसरी बात है कि इसको पचाने में है ना सील अम्ल को यानी जठर जो रस है या तो आपका पेट को पचाने में उसको है ना ईजिली पच जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं गांव समाज में देखिएगा जब गेहूं के फसल होता है तो उसको दौड़ने के लिए, थ्रेसिंग के लिए उसमें बड़ा बड़ा है ना थ्रेसर में दांत रहता है, लेकिन जो पोयरा जो है डांट है मौलाया रहता है तो बेचारा उतना मोटा लोहा के जो दांत है वो बेचारा फंस जाता है, ठीक है। और वही सूखा रहता है, खरार रहता है तो आराम से दौन देता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर छोटा छोटा पीस दीजिएगा तो छोटा छोटा टुकड़ा जितना बारीक फॉर्म तो ये आसानी से पचा पाएगा। एक फ़ायदा यह होगा, और जितने चबाइएगा ज़्यादा तो मुंह में जो लार है, थूक है, वो मिल कर जाएगा, यहाँ पर अम्ल है तो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, एसिडिटी नहीं बनेगा तो गैस भी नहीं बटेगा, मटका जैसा पेट भी ना फूलेगा। जब ऐसा ना होगा तो कब्ज और IBS की प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और दूसरी बात है कि आराम आराम से खाइएगा तो क्या होगा, यहाँ से खाना जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आमाशय का जो गेट यहाँ दिख रहा है, जैसे हर रूम में जाने के लिए गेट होता है, तो यह गेट धीरे धीरे खाइएगा तो खुला रहेगा, तो यहाँ से जो खाते हो तो उस समय हवा भी चला जाता है मुंह में, क्योंकि करते हो तो हर खाली स्थान में एयर रहता है, हवा रहता है, तो धीरे धीरे खाइएगा तो हवा भी आएगा, ठीक है। तो हवा यहाँ गेट खुला रहेगा तो इसमें रिश्ते रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ठीक है, तो यहाँ पर ही फायदा है कि आपका है ना बार बार खाने के दरमियान ढकार आते रहेगा। अगर यही चीज़ आप करते हो तेज़ी में खाइएगा एकदम टकाटक मोटू पटलू ऐसा, तो भाई हाली हाली खाना खाइए फटाफट और इसका गेट बंद हो जाएगा। जैसे मान चलो हम बोल रहे हैं हाली हाली बोल रहे हैं भाई, तो बोलने के बाद क्या होता है मुंह मेरा बंद हो जा रहा है इस तरह से, है ना, फिर बोलेंगे तो कुछ कुछ मुंह खुलेगा। तो उसी तरह से हाली हाली आप खाना खाते हो तो एक तो बड़ा निवाला जाएगा, और हाली हाली खाइएगा तो मतलब गैस भी जाके है ना तुरंत से नहीं गेट मतलब तुरंत ही गेट ही बंद हो जाएगा, तो गैस भी इसमें लोड हो जाएगा और तुरंत आपको है ना एसिडिटी गैस बनना शुरू हो जाएगा, और जो बाकी प्रॉब्लम आपको पता है क्या क्या होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे खाने से क्या क्या फ़ायदा है कि आपका गैस यहाँ से निकलते रहेगा, ढकार के माध्यम से निकलते रहेगा, तो ढकार आते रहेगा, आपका गैस जाते रहेगा। और खाने के दरमियान में कोशिश करना है कि एक ही गिलास पानी पिए, वो घूट घूट कर पिए। मेरा कहने का मतलब जितना चीज़ पीने वाला सामान है भाई उसको बैठ कर है ना जितना ज़्यादा थूक हो लार हो मिलाकर पीजिए। तो मेरा कहने का मतलब कि जब भी कोई खाना खा रहे हो तो जितना बारीक फॉर्म तुरिएगा तो उतने थूक लार मिलेगा, उतने यहाँ पर HCl, और देखिए यहाँ पर है आपको भास्मिक नेचर के, ठीक है, और यहाँ मतलब क्षारीय यहाँ पर अम्ल है, दोनों मिले क्या होगा लवण और जल बनाता है। जहाँ लवण और जल इक्वल हो जाएगा तो गैस एसिडिटी नहीं बनेगा, जब एसिडिटी गैस नहीं बनेगा मटका से पहले पेट ना फूलेगा तो कब्ज और IBS होगा नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब पानी पिए तो उसको भी सिप कर पिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लार और थूक मिल के यहाँ आवे। खाना कोई भी खाए तो चबा कर खाएं, और खाना के दरमियान एक ही गिलास पानी पिए, या आधा घंटा बाद जितना पीना है पी सकते हो, ठीक है। और पीना है तो जूस पी सकते हो कोई भी खाने के दरमियान भरपेट, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करिएगा तो आपका जो भी गैस फैस है सारा ठीक हो जाएगा। और जो भी खाना खाइएगा तो भाई आराम से खाइएगा तो ना शरीर में लगेगा भोजन, और जब शरीर में भोजन लगेगा ठीक से पचेगा तो आपका है ना जो वजन घट गया वो सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।